Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. This is Muskan Ilahi and welcome back to my channel Muskan Ilahi Teaches. I hope that you all are fine and well. So students, in today's video I'm going to discuss chapter number 5 of class 7's Oxford Mathematics, that is exponents. And if you haven't watched my videos on chapter 1, 2, 3 and 4, then you can watch it from the playlist. And before starting today's video, I would like to request you all that if you haven't subscribed and liked my channel yet, kindly like and subscribe it so that it will motivate me to make more videos. Alright, students, इस chapter के अंदर दो components हैं बहुत ज़्यादा important. The first is the concept of exponents itself and the second is understanding the laws of exponents. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगी कि exponent होते क्या हैं और फिर हम लोग laws को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे. सपोज़ करते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा 2 की पावर 3. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो 2 है इसे हम बोलते हैं बेस और ये जो 3 है इसे हम बोलते हैं पावर. एंड यू नो व्हाट, ये जो पावर होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट. ठीक है, पावर इज़ अनदर टर्म फॉर एक्सपोनेंट. ठीक है, अब चलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे. तो पहला लॉ जो एक्सपोनेंट का है वो ये कहता है कि मल्टीप्लाइंग पावर विद सेम बेस. अगर दो नंबर हैं उनके ऊपर पावर्स डिफरेंट हैं लेकिन वो नंबर सेम है, उनके ऊपर पावर्स डिफरेंट हैं और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने करना ये है कि उस बेस को एक दफ़ा लिखना है. ठीक है, और उनकी जो पावर्स हैं यू हैव टू ऐड दोज पावर्स. ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्होंने एक जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि a के ऊपर पावर m है एंड देन a के ऊपर पावर n है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो फिर आपने क्या किया, आपने बेस को एक दफ़ा लिखा और पावर्स को ऐड कर लिया. ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी एक कांस्टेंट नंबर्स की. सपोज़ 5 के ऊपर पावर थी 2 और वो मल्टीप्लाई हो रहा था 5 के पावर 3 से. तो हमने 5 को 1 टाइम लिखना है और इनकी जो पावर्स हैं 2 और 3 इन दोनों को प्लस कर लेना, ऐड कर लेना. तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 5. सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर चलते हैं, दैट इज़ डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस. अब ये भी बहुत ही सिमिलर है फर्स्ट लॉ के. इसके अंदर हमने ये पढ़ना है, देखें यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं और ये आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं. तो डिवाइड होने की सूरत के अंदर इस कंडीशन में आपने एक दफ़ा बेस लिखनी है और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, m-n कर देना है. ठीक है, तो आपका इस तरह से हो जाएगा. अब मैं एक एग्जांपल भी दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए. सपोज़ करते हैं 5 की पावर 3 है डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2. तो मैं 5 लिखूंगी और 3 माइनस 2 कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 की पावर 1. तो ये फर्स्ट लॉ था जिसमें मल्टीप्लिकेशन होती थी सेम बेसिस की पावर डिफरेंट के साथ. तो हम बेस को 1 टाइम लिखते थे और पावर्स को ऐड कर देते थे. बट इन द सेकेंड लॉ इट इज़ कि अगर बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं और वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो हम एक दफ़ा बेस लिखेंगे लेकिन पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अच्छा स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, दैट इज़ पावर ऑफ अ पावर. तो जो थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो क्या कहता है कि अगर आपके पास एक बेस है और उसके ऊपर दो पावर्स आ जाती हैं, मतलब एक पावर है और फिर एक पावर आ जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर आपने वो जो दो पावर्स हैं आपने उनको मल्टीप्लाई कर लेना है. जैसे यहाँ पे a के ऊपर पावर m थी, देन होल पावर क्या थी? n. तो आपने m को n से मल्टीप्लाई कर दिया एंड यू गॉट a m मल्टीप्लाई बाय n. ठीक है, तो मैं इसकी एक एग्जाम्पल आपको दूंगी. सपोज़ हम करते हैं कि मेरे पास था a लिखा हुआ और कोई भी आपके पास वेरिएबल या कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर पावर हमने लगा दी 2 और इसकी होल पावर क्या आ गई 3. तो आपने 2 को 3 से क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई कर लेना है. तो 2 3 ज़ा 6. तो दिस इज़ योर आंसर. तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को करना है, ये याद रखिएगा. जब भी इस तरह की कंडीशंस आएंगी तो ऑटोमेटिकली आपने ये लॉज लगाने. ठीक है, फोर्थ लॉ हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास बेसिस डिफरेंट है, पावर्स लेकिन सेम है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो अगर बेसिस हमारे पास डिफरेंट है लेकिन हमारे पास जो पावर्स हैं वो सेम है, तो हमने ये करना है कि जो बेसिस है ना उनको मल्टीप्लाई कर लेना, a मल्टीप्लाई बाय b और पावर 1 टाइम लिख देनी है. ठीक है, कैसे करेंगे इसको एक क्वेश्चन करके देखते हैं. 5 की पावर 3, 3 की पावर 3. तो देखें ऊपर जो पावर्स हैं वो तो सेम है लेकिन बेसिस डिफरेंट है, तो आपने 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है और ऊपर जो है ना वो पावर क्या आ जाएगी 3 1 टाइम आ जाएगी. 5 3 ज़ा 15 और इसके ऊपर पावर 3. तो स्टूडेंट्स दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस फर्दर मोर. ठीक है, इसी तरह से आप क्वेश्चंस में ये अप्लाई करेंगे.
नाउ एक और इसका लॉ है, दैट इज़ द फिफ्थ लॉ, जो कि ये कहता है नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर कोई नंबर है उसका नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाता है, सपोज ए के ऊपर पावर आ गई -m, ठीक है, या ए की पावर -m आ जाती है, तो आपने करना ये है कि उसका रेसिप्रोकल ले लेना ताकि उसका नेगेटिव जो एक्सपोनेंट है ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसकी एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास लिखा था 5 की पावर -2, तो मैं कर दूंगी 1/5 की पावर 2। ठीक है, तो इस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते हैं जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसे, और वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, नाउ चलते हैं जो लास्ट हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उस पर। दैट इज़, अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है और उसके ऊपर पावर उसकी ज़ीरो आ जाती है, मतलब ज़ीरो पावर आ गई, तो ज़ीरो पावर आने के कंडीशन के अंदर हम ये करेंगे कि उससे इक्वल कर देंगे 1 के। बेस और पावर दोनों को किसके इक्वलेंट कर देंगे? 1 के। लेट्स रिवाइज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वंस मोर। जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि अगर बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को हमने ऐड कर लेना है। सेकेंड लॉ ये कहता है बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, लेकिन डिवाइड हो रहे हैं तो हमने उन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तीसरा ये कहता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट डबल पावर्स आ गई हैं, ठीक है, दोनों पावर्स डिफरेंट भी हैं और डबल पावर्स आ गई हैं एक बेस के ऊपर, तो हमने उन पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। और फोर्थ ये कहता है कि अगर हमारे पास पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है, तो हमने बेसिस को मल्टीप्लाई कर लेना है, पावर को 1 टाइम लिख लेना है। और फिफ्थ हमारे पास ये कहता है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला, कि अगर ए के ऊपर पावर है -m की, तो हमने उसको कर देना है 1/am, मतलब उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो जो नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। और जो हमारे पास सिक्स्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो ये कहता है कि अगर किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 आ जाएगी तो वो इक्वल किसके हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये 6 लॉज हैं, आपने इन 6 लॉज को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है ताकि आपको क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब ये जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स है ये आप खुद कर लीजिएगा। एंड इफ़ यू विल हैव एनी क्यूरीज देन यू कैन जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू योर क्यूरीज। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्टली। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 पहले इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर्स। हमें रैशनल नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये जो आपके पास बेस और उनकी पावर दी हुई है, हमें उनको एक स्टैंडर्ड रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने रैशनल नंबर तो दिए हुए हैं बट उनकी रैशनल नंबर की पावर्स हैं, वो कह रहे हैं जस्ट रैशनल नंबर में कन्वर्ट करें विदाउट रिप्रेजेंटिंग द पावर्स। ठीक है, तो इट्स ऑल्सो सिंपल एंड ईजी। पहला जो हमारे पास है पार्ट, उसमें क्या था? 4/5 एक रैशनल नंबर और उसकी पावर गिवन थी। तो आपको पता है कि अगर होल के ऊपर पावर है तो 4 के ऊपर इसका मतलब है स्क्वायर है और 5 के ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी समझाया था, बट वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिए मैं ज़रा रिवाइज़ कर देती हूँ कि 4 का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 4 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, एंड 5 का स्क्वायर का भी मतलब ये है कि 5 को 2 टाइम्स 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 4 4s आर 16 एंड 5 5s आर 25। तो ये करना था हमें। जो पावर ऑफ रेशनल नंबर की फॉर्म में हमें क्वेश्चंस गिवन थे, हमने उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया इनटू अ सिंगल रैशनल नंबर। ये हो गया। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है। सेकेंड पार्ट ये है कि -2/3 के ऊपर पावर है क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब है -2 के ऊपर भी क्या है? क्यूब, और 3 के ऊपर भी क्यूब है। अब यहाँ पर मैं एक आपको इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगी कि देखें, आपके पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, नेगेटिव साइन आ गया और इसकी पावर मुझे बताएं इवन है या ऑड है। लेट मी रिवाइज इट फॉर यू। जो इवन नंबर होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 के टेबल में आते हैं, और ऑड नंबर वो होते हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे -2 के ऊपर जो पावर है हम उसको ऑड की कैटेगरी में डाल देंगे। तो जो -2 के ऊपर पावर है वो क्या है? ऑड नंबर है एक, और नेगेटिव साइन भी है बेस के साथ। तो जब भी नेगेटिव साइन हो और पावर ऑड आ जाए तो इसका मतलब है आपका आंसर आएगा नेगेटिव के साथ, मतलब जो भी आंसर आएगा उसके साथ नेगेटिव साइन लाजमी आएगा। ठीक है, और अगर आपके पास नेगेटिव साइन हो लेकिन पावर इवन की हो तो देन आपके आंसर के साथ एक पॉजिटिव साइन आएगा। वो मतलब आपको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू कि नेगेटिव अगर आपके पास बेस है लेकिन पावर इवन है तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा, लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव बेस है और पावर ऑड है तो आपके पास नेगेटिव साइन आएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि -2 के ऊपर पावर क्या है?
ऑड, तो हमारे आंसर में नेगेटिव साइन आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। उसके बाद 2 के ऊपर पावर क्या है 3, तो 2 की पावर 3 जो है उसका मतलब क्या है 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपने करके देखना है एंड यू विल गेट 8, तो -8 आपका आंसर आ गया। इसके अलावा जो डिनोमिनेटर है उसकी बात अगर हम करें तो 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सो यू विल गेट 27, ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट सेज दैट -4/5 की पावर क्या है 2, तो -4/5 की अगर पावर होगी 2 तो हमें करना ये है कि -4 मल्टीप्लाई बाय -4/5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि होल पावर है इसका मतलब है -4 के ऊपर भी स्क्वायर है और 5 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस इज प्लस, 4 4s आर 16/5 5s आर 25, सो दिस इज़ योर आंसर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर माइनस के ऊपर इवन आ गया तो हमारे आंसर में प्लस आएगा, तो वही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, देखें कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कह रहे हैं कि आपके पास एक ऑर्डिनरी रैशनल नंबर गिवन है और आपने इनको पावर्स ऑफ रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। मतलब आप सिंपल ये कह सकते हैं कि जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया बिल्कुल उसका ऑपोजिट है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो 27/125 लिखा हुआ है, आप इसके फैक्टर्स बना लीजिएगा, इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप फैक्टर्स बना लें और उसके बाद आप क्वेश्चंस को करें। तो 27 की जब हम बात करते हैं तो 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3, और 125 की हम बात करें तो 5 25s आर 125, 5 5s आर 25 एंड 5 1s आर 5, ठीक है। तो 27 की जगह हम क्या लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड 125 की जगह 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखें 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो क्यों ना हम इसको 3 की पावर 3 कर दें, और 5 भी 3 टाइम्स क्योंकि लिखा हुआ है तो 5 को भी हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब 5 की पावर भी हम 3 कर देते हैं। क्यों हमने ये काम किया है, क्योंकि देखें ना 3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसका जो शॉर्ट फॉर्म की तो वो क्या आई 3 की पावर 3। इसी तरह 5 भी 3 टाइम्स लिखा हुआ था तो मैंने 5 की पावर 3 कर दी, तो मैं क्या कर दूंगी 3/5 के ऊपर होल की पावर क्या आ जाएगी 3, क्योंकि 3 के ऊपर भी क्यूब है 5 के ऊपर भी क्यूब है, तो इसकी भी शॉर्ट फॉर्म क्या आ जाएगी 3/5 का होल क्यूब। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से आपने 144/81 करना है, और 144/81 इसमें आप कोशिश ये कीजिएगा कि देख लें कि ये किसके स्क्वायर रूट्स बनते हैं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट किसके बनते हैं, तो आपके लिए आसानी होगी क्वेश्चंस को करने के लिए। जैसे 144 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 12, तो अगर आपके पास 144 का एक परफेक्ट स्क्वायर जो कि 12 बन रहा है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे 12 का स्क्वायर, और 81 का भी आपको पता है 9 9s आर 81, तो आप यहाँ पे 9 का स्क्वायर लिख दोगे। तो 12 के ऊपर भी स्क्वायर है 9 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो आप 12/9 का होल स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पर -64/125 है, तो -64/125 का मतलब ये है आप 64 का भी क्यूब रूट लेते हो तो 4 आता है, और 125 का हमने पहले 125 का हमने पहले निकाला, दैट वाज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, जो कि 5 की पावर क्यूब, तो -4³ क्यूब क्या आया -4/5 का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ तो आ गया, और पार्ट 1 मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि बेसिस क्या सेम है, तो बेसिस सेम नहीं है। पावर्स क्या सेम है, नहीं है। तो इसमें आपने बस डायरेक्टली ये कर देना है कि अगर -2/3 की पावर क्यूब है तो -2/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये कर दिया मैंने, इसको इसकी पावर क्यूब थी तो मैंने इसको 3 टाइम्स लिख दिया। दूसरी चीज़ ये कि -3/4 के ऊपर पावर क्या है स्क्वायर, तो आपने इसको 2 टाइम्स लिख दिया। ये बात भी क्लियर हो गई। अब माइनस माइनस प्लस, 2 2s आर 4/3 3s आर 9 मल्टीप्लाई बाय -2/3 3 3s आर 9/4 4s आर 16, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -4 2s आर 8 एंड 9 3s आर 27 मल्टीप्लाई बाय 9/16 एंड 2 4s आर 8 2 8s are 16, 2 2s are 4,
एंड 2 4s are 8, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। मैंने इसको डिवाइड करवा दिया 2 के टेबल से। और 3 3s are 9, 3 9s are 27, 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो आप देखिए ऊपर क्या बचा, -1 अपॉन नीचे 3 और 2 बचा था, जो कि क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये सारी की सारी मैंने क्या की, कटिंग की, डिवीजन की, और मेरा आंसर जो है ना वो कम्प्लीटली आ गया। ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन केस यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई का हो, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे प्लस या माइनस है, फिर आप कभी भी नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको एलसीएम लेना पड़ता है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस डिवीजन कर दी और कैंसिलेशन भी कर दी, मुझे कोई इशू नहीं हुआ। तो ये बात आई होप सो के क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट के ऊपर। सेकेंड पार्ट इज 1/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1/4 का स्क्वायर। वन अपॉन टू का क्यूब जो है ना, उसका मतलब ये क्या है कि हमारे पास 1/2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है। और इसी तरह से डिवाइड का साइन डाला, 1/4 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 1/4 जो है ना वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1/2 2s are 4, 4 2s are 8 डिवाइडेड बाय 1/4 4s are 16। डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए आपने करना ही है कि मल्टीप्लाई का साइन कर दें, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा 1/16 को, तो ये आ जाएगा 16/1। अब 8 1s are 8, 8 2s are 16। मैंने आपको अभी बताया कि एक मल्टीप्लाई क्योंकि हो रहा है तो हम क्रॉस कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 2 इज़ योर आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में एक अप्लाई हो रहा है हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में से, वो आप मुझे सजेस्ट करें कि कौन सा हो रहा है। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कौन सा इसके ऊपर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो रहा है, जो कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया। इसमें आपके पास जो थर्ड हमारे पास था ना लॉ, पावर ऑफ अ पावर, यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखिए -2/3 के ऊपर 2 की पावर है, एंड देन एक और मैंने ब्रैकेट लगाया और उसके ऊपर पावर क्या है, 3 की। तो इसे हम कहेंगे कि ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। और मैंने इसमें आपको बताया था कि अगर इस तरह से डबल पावर्स आ जाएँ तो आपने इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 3s are 6। ठीक है, अब ये आ गया। अब आप इसको आराम से जो है ना वो -2 की पावर 6 है, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। -2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और 3 को भी 6 टाइम्स कर लीजिएगा और कैलकुलेटर यूज़ करके, तो आपका आंसर आ जाएगा 64/729। ठीक है ना, तो ये आपका इजीली हो गया। इसको 2 तरीक़ों से किया जा सकता है, बट क्योंकि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ हुआ है और पावर क्योंकि हमारे पास डबल आई है तो हमने उनको मल्टीप्लाई करके करना है, तो ये हो सकता है। वरना यहाँ पर देखें, यहाँ पे मैंने किया है किस तरह से, इसको क्योंकि -2/3 के ऊपर स्क्वायर है तो आपने इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेना है, देन उसका क्यूब निकालिएगा तो भी आ सकता है, लेकिन ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि यहाँ पे हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई किया, राइट। So students, now let's move towards question number 6, that is simplify and express the result in power notation। तो इसमें हमें पावर्स की नोटेशन में ही एक्सप्रेस करना है, हमें उससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट 4/5 के ऊपर पावर है 5 और हमारे पास 4/5 के ऊपर पावर है 3। अब ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फर्स्ट वाला यहाँ पर अप्लाई होगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और पावर्स डिफरेंट हैं, तो हमने बेस को एक दफ़ा लिखना है और हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4/5 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 जो है ना वो हमें ये कह रहा है कि 3/4 की पावर है, 3/4 के ऊपर पावर 6 है डिवाइडेड बाय 3/4 के ऊपर पावर क्या है, 4। अब देखें डिवीजन वाला लॉ भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर बेसिस सेम हो और बीच में डिवाइड हो रहे हों वो आपस में और पावर्स अलग अलग हैं, पावर्स डिफरेंट हो, बेसिस सेम हो और आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो फिर हम बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और पावर्स को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 6 - 4 के ऊपर क्या आ जाएगा, 6 - 4 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, एंड दिस इज़ योर आंसर। हमने इसको पावर नोटेशन में एक्सप्रेस भी कर दिया, इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया।
इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड पार्ट में भी यही है। थर्ड पार्ट में देखें 2/5 के ऊपर स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2/5 के ऊपर पावर क्या है 4। तो बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और डिवाइड हो रहे हैं, तो हम सब यहाँ पर क्या करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे। तो 2/5 के ऊपर क्या आ गया -2। स्टूडेंट्स क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर फोर्थ पार्ट भी देख लें जल्दी से। -5 के ऊपर 6 है डिवाइडेड बाय -5 के ऊपर 8 है, तो -5 को हमने बेस में 1 टाइम लिखा और 6 - 8 कर दिया, जो कि आंसर क्या आ गया -2। ठीक है, बेस को एक दफ़ा लिखा हमने। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसके अंदर हमारे पास है क्वेश्चन, मैं ज़रा क्वेश्चन लिख लूँ ताकि मैं आपको इधर समझा सकूँ। बेसिस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं और दोनों क्या हो रहे हैं, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8। अब यहाँ पर देखेंगे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8। तो 8 - 8 क्या आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक और लॉ लगा, बेसिस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो, डिवीजन का साइन हो, तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 8 - 8 क्या आ जाएगा 0। और ये भी मैंने आपको लॉ बताया था कि अगर आपके पास किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 आ गई तो दैट विल बी इक्वल टू 1। तो आपका आंसर क्या है 1 इन दिस केस। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के अंदर भी कुछ इसी तरह का है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। 1/3 के ऊपर पावर है 5 डिवाइडेड बाय 1/3 के ऊपर पावर है 4 डिवाइडेड बाय 1/3। स्टूडेंट्स इसके अंदर हम ना 2-2 करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखें बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं और डिवीजन हो रही है बीच में। तो हम 1/3 को बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 - 4 कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1/3। तो यहाँ पर भी डिवीजन हो रही है, बेसिस हमारे पास सेम है, तो हम 1/3 लिखेंगे और 1 - 1, इधर पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इससे भी हमें अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 1 है। तो 1 - 1 जब हम करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और किसी भी बेस के ऊपर अगर पावर 0 आ जाए स्टूडेंट्स तो वो 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया 1। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट के ऊपर स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं और बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का। तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और बेस को एक दफ़ा लिखेंगे। तो -3/4 के ऊपर जो पावर्स हैं 4 + 2 उनको ऐड कर लिया। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो डिवीजन का साइन है, डाल दी डिवीजन, 3/4 डाल दी, इसके ऊपर डबल पावर्स आ रही हैं। तो ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, डबल पावर्स हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पावर्स को। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे 3/4 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी 6। अब देखें यहाँ पर हमारे पास बेसिस सेम है, पावर्स को छोड़ दें, बेसिस सेम है और बीच में साइन कौन सा है, डिवीजन का। तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, -3, अब -3 के ऊपर पावर 6 - 6 कर देंगे। तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा आंसर, 3/4 के ऊपर जो पावर है दैट विल बिकम 0। और जब भी कोई बेस हो उसके ऊपर पावर जो है हमारी 0 आ जाए तो हम उसको इक्वल कर देते हैं 1 के। ठीक है, ये बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर उन्होंने कहा है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। तो बस हमने इसको सॉल्व करना है एंड वी जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका क्या आंसर आता है जस्ट वो करना है। ये हमने पहले क्वेश्चंस में किया है। यू जस्ट सॉल्व इट और मुझे बताइएगा कि आपके आंसर्स करेक्ट आए हैं या नहीं आए हैं, एंड डू लेट मी नो अबाउट दिस क्वेश्चन कि आपने ये किया। बहुत आसान है, जो मैंने अभी आपको पार्ट्स में बताया वही यहाँ पर डायरेक्टली करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। और फर्स्ट पार्ट के अंदर उन्होंने कहा है 4/3 के ऊपर पावर 3, देन मल्टीप्लाई बाय 4/5 के ऊपर पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 पावर -6 इज इक्वल टू 4/5 पावर 2n - 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं और साइन बीच में कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का। तो आपने बेसिस को एक दफ़ा लिखना है और पावर्स को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे 4/5 लिखा और 2n - 1 लिख दिया, जो इसमें कुछ कर नहीं सकते, हमने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया। अब 4/5 के ऊपर जो पावर है 3 - 6,
क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 माइनस 6 हो गया। 3 माइनस 6 का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 3 के साथ कौन सा साइन है? प्लस का, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। जब हम 6 में से 3 माइनस करेंगे आंसर 3 आएगा, बट बड़ी वैल्यू क्योंकि 6 है, इसके साथ जो भी सिंबल है वो हमारे आंसर में आएगा। तो हमारे ऊपर पावर क्या आ गई? 4/5 के ऊपर पावर क्या आ गई? -3। और 4/5 के ऊपर क्या पावर है इस तरफ? -4/5। राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो यू हैव पावर ऑफ 2n -1, और लेफ्ट साइड पे 4/5 ही बेस है, उसके ऊपर पावर क्या है? -3। तो देखिए अगर बीच में इक्वल 2 का साइन हो, ठीक है, और बेसिस दोनों तरफ सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो, तो आप बेसिस को कैंसिल आउट कर देंगे और आपके पास रह क्या जाएगा? -3 = 2n -1। ठीक है ना? तो आपके पास ये रह गया। अब क्योंकि आपने n की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल n है हमारे पास, तो आपने करना ये है कि जो -1 है इसको जब आप लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये +1 हो जाएगा और यहाँ पे 2n बाकी रह जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि जो वेरिएबल हमारा होता है वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे होता है, तो जस्ट हमने इनकी पोजीशंस चेंज कर दी। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया -3 + 1, ये कर दिया और 2n एज इट इज़ आ गया। अब इसमें आपका आंसर आएगा -2। क्यों आएगा -2? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। और बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3 या 1? 3 इज़ द बिगर वैल्यू, और उसके साथ माइनस का साइन है तो आपने माइनस का साइन यहाँ पे पुट कर देना है। देन n के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब मैं राइट साइड पर शिफ्ट करूँगी तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन 2 1s are 2, 2 1s are 2 कैंसिल हो गए, n = -1। n की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इन क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने अभी कर दिया, सेकंड पार्ट को यहीं से सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर देखें n × 3 की पावर -5, n के साथ ये जो 3 की पावर -5 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मैं इसको राइट साइड पे शिफ्ट करूँगी तो देखें क्या हो गया? डिवाइड। देन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? हमारे पास n = देखें 3 की, देखें बेसिस सेम है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 की पावर क्या है? 1। यहाँ पे 3 की पावर क्या है? -5। पावर्स भले डिफरेंट हो लेकिन बेसिस सेम है और बीच में डिवीजन का साइन है, तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखें 1 -5, माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लस होता है। तो 1 + 5 के ऊपर का आंसर क्या आएगा? 6। तो 3 की पावर 6 इज़ योर आंसर। ऑल राइट, अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ, नो वरीज। -5 के ऊपर 4 पावर डिवाइडेड बाय n² = 5। अब यहाँ पर डिवीजन हो रही है तो मैं इसको डिवीजन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूँगी। ये करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि n के ऊपर कुछ नहीं है तो पावर क्या है? 1, और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में n की पावर क्या है? स्क्वायर, और बीच में डिवीजन हो रही है। ठीक है, तो n जब भी डिवीजन होती है स्टूडेंट्स, हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा कि हम बेस को 1 टाइम लिखते हैं और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद -5 के ऊपर इधर पावर 4 है, इधर 5 एज इट इज़। n के ऊपर क्या आंसर आ जाएगा? पावर n की पावर आ गई -1। स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी इस चीज़ का बता चुकी हूँ कि अगर बेस नेगेटिव हो तो हमने उसकी पावर चेक करनी है। अगर पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास बेस के साथ नेगेटिव साइन था लेकिन पावर जो है वो इवन थी, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन को एलिमिनेट कर दिया। n के ऊपर -1 ही पावर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 5 है वो n से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो इसको जब हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर भी आप देखें बेसिस सेम है, यहाँ पे 5 के ऊपर पावर क्या है? 1, और बीच में क्या सिंबल है? डिवीजन का सिंबल है। तो हम 5 -4 कर देंगे, मतलब पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 का आंसर क्या आ जाएगा? ऊपर पावर में -3, और इधर n है, n = -1। माइनस साइन से माइनस साइन हो जाएगा कैंसिल। n = 5 की पावर ओनली 3, और 5 की पावर 3 जो है मतलब 5 × 5 × 5, तो n की वैल्यू आ जाएगी 125। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, आई होप कि ये आसान लगा होगा आपको, कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी ख़ास। ये बहुत इजी क्वेश्चन है एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 सेज के एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। हमें इनका एक्सपोनेंट नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको अगर ये देखें जैसे 3/4 के ऊपर पावर 2 थी, आपको इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर देना है, तो आपका जो एक्सपोनेंट है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर नेगेटिव दिया हो उसको आपने पॉजिटिव बनाना है तो अगेन रेसिप्रोकल करना है। ये भी हमने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था। यहाँ पर देखें पावर के ऊपर पावर है तो 3 2 ज़ार 6 कर दें। -6 आपका ऑलरेडी नेगेटिव पावर है, तो इसमें यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एट ऑल। आपका ऑलरेडी क्योंकि पावर नेगेटिव में है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है इसका जो थर्ड पार्ट है सॉरी, दैट सेज दैट 5 के ऊपर पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे तो 5 के ऊपर पावर क्या आ गई 5। अब आप इसका क्योंकि पावर जो है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, आप इसको नेगेटिव बनाने के लिए 1/5 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी -5। सही है, तो ये बात भी डन होगी। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। फोर्थ पार्ट में देखिए पावर के ऊपर पावर है तो -1 मल्टीप्लाई बाय -2 आपका आंसर आ जाएगा 2। और आपको क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट में पावर लेकर आनी है तो आपने करना ये है कि इसको रेसिप्रोकल कर देना है। -5/2 हो गया और उसकी पावर -2 हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। आई एम जस्ट गिविंग इट टू यू। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप जो है वो खुद से कर लीजिएगा, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है। इट्स वेरी सिंपल, वही लॉज जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं। आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। Question number 12 says that if a block weighs 5 की पावर 2 kg, what would be the weight of a wall built with 5 power 4 such blocks? तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास वेट ऑफ 1 ब्लॉक हमें गिवन है दैट इज़ 5 स्क्वायर, और उन्होंने कहा है कि 5 पावर 4 ब्लॉक्स का वेट कितना होगा। तो आपने इसमें सिंपली 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 इनको मल्टीप्लाई कर देना है और बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर लीजिएगा तो 5 की पावर क्या आ गई 6, और 5 की पावर 6 को आपने कैलकुलेट कर लेना है कैलकुलेटर से, मीन्स के 5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 दैट सेज नदीम ओन्स अ पोल्ट्री फार्म इफ देयर आर 21 स्क्वायर हेन्स ऑन द फार्म एंड ईच hen lays 2 स्क्वायर एवरी डे, हाउ मैनी एग्स वुड नदीम हैव इन अ वीक। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो ये गिवन है टोटल नंबर ऑफ हैंस इन द पोल्ट्री फार्म। ठीक है, फिर आपको ये बताया गया कि एक हैन जो है वो कितने एग्स ले कर रही है इन 1 डे, और उन्होंने क्वेश्चन में ये मांगा है आपसे इन्फॉर्मेशन, वो ये चाह रहे हैं कि वो एग अगर एक वीक की बात करें तो वो कितने एग्स जो है ना वो एक हैन दे रही है। तो पहले तो आप उसका टोटल निकालेंगे। टोटल किस तरह निकालेंगे, इन दोनों स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हैंस इन द पोल्ट्री फार्म एंड ईच हैन लेज एग। जब क्या आप कर लेंगे तो एक दिन की आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और उस इन्फॉर्मेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे जब 7 से तो पूरे वीक की आ जाएगी। क्लियर हो गई बात। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर उन्होंने कहा है कि कलेक्टर डिवाइडेड 48 बीड्स इक्वली इनटू डिफरेंट कंटेनर्स, इफ़ देयर आर 4 स्क्वायर कंटेनर्स हाउ मैनी बीड्स आर कंटेन्ड इन ईच कंटेनर्स। इसमें इन्होंने ये बताया कि 48 बीड्स थे इनिशियली, और एक कलेक्टर था तो उसने उन सारे बीड्स को डिवाइड कर लिया इनटू 4 स्क्वायर कंटेनर्स पे। तो उन्होंने कहा कि एक कंटेनर में कितने बीड्स आए, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। तो स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन में करना ये है कि 48 को 16 से डिवाइड कर लेंगे, सो यू विल गेट द नंबर ऑफ बीड्स कंटेन्ड इन ईच कंटेनर। गॉट इट। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15 दैट सेज हारिस owns 2 6 toy car. If he gives an equal number of cars to 16 children, how many cars does each children get? हारिस ओन्स नंबर ऑफ़ टॉयज़। पहले तो हमें नंबर ऑफ़ टॉयज़ गिवन है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जिसमें उसने डिस्ट्रीब्यूट किए वो गिवन है। आपने इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लेना है एंड यू विल गेट द आंसर 4 टॉय कार्स। ऑल राइट, सो thank you so much for watching my video. Don't forget to like and subscribe to my channel, and take care of yourself till I upload the next video. Allah Hafiz.